प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं। सात संगत जी, सुदीक्षा माता जी, राजपिता जी, आप सभी संतों के चरणों में शीश रखकर दासी और दासी के पूरे कुटुंब की तरफ से धन निरंकार जी प्रवान करना जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सत्संग जी, आज सिमरन के ऊपर मन के भाव, जो भी सतगुरु माता जी का इशारा आता है वो आप ही बुलवा लेते हैं, आप ही कृपा करते हैं सत्संग जी। तो उस दासी को सिमरन पे ध्यान आ रहा है कि ये हमें तू ही निरंकार, तू ही परमात्मा मैं तेरी शरण में हूँ, मुझे बख्श लो। हर समय जो हम माफ़ी मांगते हैं सिमरन द्वारा, सत्संग जी एक दिन ऐसा आता है कि सतगुरु बख्श देते हैं। सत्संग जी, छोटी सी बात कि एक बार दासी जल्दी में चली गई भवन पे, तो दासी के हाथ से चाबी खो गई घर की, क्योंकि जल्दी में गई, खाली नमस्कारी उठाई और टाइम हो गया था तो भगने की करी, तो वापसी में चाबी गिर गई। सत्संग जी, दासी भूल जाती है, और पहले भी शेयर करी हुई है ये बात दासी ने, लेकिन आज सिमरन के ऊपर था तो इस पे सत्संग जी इसलिए ये बात ध्यान में आ गई। तो वापसी में दासी ने चाबी ढूंढी तो चाबी मिल गई उसी समय। तो दासी ने कहा, देखा इतनी छोटी सी चाबी छलने में, तो दासी ने मन ही मन कहा कि इतनी छोटी सी चाबी के लिए परेशान हो गई। तो सत्संग जी, अंदर से आवाज आई कि ये छोटी सी चाबी से जब घर खोलती है, ताला खोलती है, तो कितना बड़ा घर निकलता है आगे। तो सत्संग जी, इसी तरह से ये सतगुरु ने समझाया कि ये निरंकार ताला है और सिमरन इसकी चाबी है। दासी के मन के भाव है, आपको सत्संग जी कैसे लगते हैं, दासी क्या बोले, पर दासी के मन में यही इंट्यूशंस आई कि ये निरंकार ताला है और सिमरन चाबी है। तो हमें सिमरन पे भी बहुत जोर देना चाहिए। सत्संग, सेवा, सिमरन तीनों आधार है, जिसमें से एक सिमरन भी है। तो संपूर्ण हृदय वाणी में शब्द आ रहे हैं, परवान करना जी। एक तू ही निरंकार, ए मन सिमरन कर, सिमरन ही जीवन का आधार है। सिमरन करने वाला जन ही भवसागर से पार है। सिमरन करने वाला जन ही भव से होता पार है। जैसे जल में मछली ऐसे निरंकार में वास तेरा, इसका हो एहसास तुझे और डोले ना विश्वास तेरा। पल पल तू भयहित होगा, हरि को जो बिसराएगा, हरि का सिमरन करने से ही भय से मुक्ति पाएगा। तेरी रक्षा करने वाला अंग संग ये निरंकार है, इसका ही सहारा तूने लेना बारंबार है। सुमरन की कमी ना आए, श्वास श्वास में सुमिरन हो, कहे हर देव तन मन जीवन सब मालिक को अर्पण हो। एक तू ही निरंकार। सत्संग जी, ए मन सिमरन कर, सिमरन ही जीवन का आधार है। सिमरन करने वाला जन ही भव से होता पार है। सत्संग जी, सिमरन हर समय हर श्वास में बताया गया। सत्संग जी, ये माफ़ी मांगना है, हम सब जानते हैं। सत्संग जी, दासी तो अपना मन हल्का करती है, अपना रिवीजन करती है आप जी के पास बैठ के,
आप जी के चरणों में, क्योंकि निरंकार में आप भी हो, दासी भी है। तो सत्संग जी एक ही निज घर में हम बैठे हुए हैं। ये जो ईंट गारे के घर है सत्संग जी, ये एक रहने के लिए, शरीर के लिए बने हुए हैं, लेकिन आत्मा का निज घर ये निरंकार प्रभु। तो जैसे जल में मछली, ऐसे निरंकार में वास तेरा। सत्संग जी इसमें उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। बाबा हरदेव सिंह जी अक्सर कहते थे कि अगर तुम्हें हर समय इस निरंकार का एहसास है तो सिमरन अपने आप हो रहा है। जिस तरह से बच्चों को हम स्कूल भेजते हैं तो हमें याद नहीं करना पड़ता कि हमारे बच्चे स्कूल गए, हमें पता होता है उनके आने पे क्या क्या तैयारी करनी है। इसी तरह से इस निरंकार प्रभु का भी एहसास यही बताया कि इसे किसी भी समय नहीं भूलना। इसे हथ कारवल चित यारवार, इसे हर समय उठते बैठते खाते पीते कि हमें इसका एहसास करना है कि हमें देख रहा है साथ संगत जी। तो इसका ही एहसास तुझे और डोले ना विश्वास, और इस विश्वास भी ना डोले साथ संगत जी। विश्वास भी हमारा पक्का हो, अटूट हो साथ संगत जी। पल पल तू भयभीत होगा, हरि को जो भी बिसराएगा, हरि का स्मरण करने से ही भय से मुक्ति पाएगा। सत्संग जी हर समय जो हमें डर बना रहता है, किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का गृहस्थी जीव है, सिमरन करने से वो हमारा डर खत्म हो जाता है सत्संग जी। जैसे ही हमें धन दौलत इकट्ठी करते हैं और एट अ टाइम एकदम हमें चाहिए होती है, ज़्यादा धन चाहिए होता है, तो जो जुड़ा हुआ धन होता है वो हमारे काम आता है। उसी टाइम हम फिक्र नहीं होता, हम निकाल लेते हैं और अपना इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरह से सिमरन का भी जब हमारे पास खूब भरपूर खजाना हो जाता है, जब कभी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम सिमरन करते हैं, तो उसी टाइम ये निरंकार प्रकट हो जाता है सत्संग जी। तो हमें सिमरन भी हर समय करते रहना है सत्संग जी। ये भी एक नाम खजाना है। नाम खजाना नाम तेरा, जिस बेघरदा घर ना होवे, उसको सत्संग जी इसी का ही सहारा है निरंकार का। हरि का स्मरण करने से ही भय से मुक्ति पाएगा। सत्संग जी हम फिर तभी किसी भी प्रकार से नहीं डरेंगे सत्संग जी। तेरी रक्षा करने वाला अंग संग ये निरंकार है। सतगुरु समझा रहे हैं कि तेरी रक्षा करने वाला अंग संग निरंकार है। इसी को देख के हमने सिमरन करना है, इसी को ही बोलना है, इसी से मन की बातें करनी है। दासी को दोपहर को भी जैसे बहन से बात हो रही थी तो बहन कहती कि भाई मेरे को ना जैसे बात करते हैं तो सत्संग जी फिर रात के टाइम भी जैसे फ़ोन आया तो सत्संग जी बहन ने बोला कि मुझे सलाह करनी है। सत्संग जी कोई बात नहीं, लेकिन दासी तो वही कहेगी जो माता जी का संदेश है कि करें, हम सबसे बात करें लेकिन भरोसा इस निरंकार पे करें। दासी ने एक ही बात समझाई सत्संग जी कि हमें शरीरों से नहीं जोड़ना। दासी ने उनको बोला कि मान लो भगवान ना करे, परमात्मा कृपा करे, वैसे तो जब तक आपने जीवन दिया है सही 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 रखना और चलते फिरते ले जाना, लेकिन अगर दासी नहीं है तो फिर आपको आदत पड़ जाएगी। आप कहोगे वो बहन नहीं है, मैं उससे बात कर लेती थी, मैं क्या करूं अब, वो क्या करूं अब, वो सतगुरु जी वो बात को ख़त्म कर रहे हैं, क्या करूं। निरंकार ने सदियों से पहले ये था, आज भी है, कल भी रहेगा, तो हम इस निरंकार से क्यों ना बात करें। दासी ने बताया था जब दासी की कंप्लेंट्स आती थी कि दासी को आदत थी भोग लगवाने की, तो घर संतों को बुला लेना, तो ये बात मर्यादा में नहीं आ रही थी, तो दासी की कंप्लेन गई। तो दासी के लिए तो जो हुआ अच्छा हुआ, दासी तो निरंकार से बातें करना सीख गई, निरंकार से बातें होने लगी, डायरेक्ट कनेक्शन हो गया। तो दासी यही कहेगी, इसी में हर बात में भलाई होती है, चाहे वो हमें लग रहा होता है कुछ बुरा हो रहा है लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा देते हैं सदगुरु ये निरंकार प्रभु। अगर हम भक्त घबराता नहीं है तो सत्संग जी विश्वास बनाए रखता है, टूट रहता है। इसी तरह से सत्संग जी दासी ने बहन को यही कहा, अगर हम शरीरों के साथ बने रहेंगे तो नहीं। दासी ने बोला आप बैठ के सिमरन करो, जैसे मेरे से बात कर रहे हो या किसी से करते हो ऐसे सतगुरु माता जी से करो कि सतगुरु माता जी आपके सामने, आप उनका अपना मन का हाल कह रहे हो। वैसे तो अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं। अंतर्यामी नु दसा की हाल दिल दा। फिर कितने दिन से दासी ये बोल रही है, सच्चे बादशाह ने जब गीत बुलाना है तब बुलवा लेना, उस जो ये इशारा देते हैं बुला लेते हैं। दासी तो कुछ भी नहीं करती, कठपुतली है दासी तो।
तो कहने का भाव ये है, हम शरीरों से जुड़ के डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ें। जितना डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ेंगे, अपना कहीं भी कोई बात है, सिमरन करते रहे मन में, सच्चे भाषा आपने करना है, निकार आपने करना है, ये कर देते हैं। दासी के पास अभी भी बहुत सारी हैं आप बीती, जो कि जैसे जैसे प्रभु चाहेगा शेयर होती रहेंगी। और दासी को बहुत अच्छा लग रहा है अपना मन हल्का करते हुए, आपसे शेयर करते हुए। और दासी अभी माता जी का शुक्रिया अदा करके बैठी है। माता जी, मैं यही तो चाहती थी कि मैं गुणगान गाऊं। कोई समझता नहीं था, कोई सोचता था इसके, कोई सोचता था जब गरीबी थी, कोई सोचता था इसके पास है नहीं इसलिए रोती है शायद, तब भी दासी गुणगान गाने के लिए रोती थी। और जब सब कुछ हो गया तब भी सब हैरान कि अब क्यों रोती है। तो जब रोई, हमेशा दासी इसी काम के लिए रोई कि सच्चे बादशाह तेरे दिन रात गुण गाऊं मैं। तो वो आप जी गवा रहे, तो माता जी को बोला, माता जी यही तो मैं चाहती थी, तो आप जी ये कृपा बनाए रखना, सभी आपका गुणगान करें। जिसको खुशियाँ मिली होती हैं, जिसको विश्वास मिला होता है, वही तो गुण गाता है। तो सभी को सच्चे बादशाह अपना विश्वास दे, गुणगान गवाए। सभी के लिए दासी अरदास करके बैठी है सच्चे दिल से। कितना आनंद आएगा जब आप सब कमेंट्स में मुझे बताओगे कि हम खुश हैं, हमारा ये काम हुआ, हमारा वो हुआ। दासी तो सुनने के लिए बेचैन बैठी है कि सच्चे बादशाह और जल्दी जल्दी कृपा कर देना, क्योंकि दासी सच्चे दिल से करती है प्रार्थना। वो आप जी परवान करना, क्योंकि करनी तो आपने है। तो आपके चरणों में सबके तरफ से दासी, और आप तो करते ही हो, धन्यकार वगैरह सब भेजते हो। तो दासी भी यही दुआ करती है। तो आगे आ रहा है सत्संग जी, इसका ही सहारा तूने लेना है बारंबार। सिमरन की कमी न आए, श्वास श्वास में सिमरन हो। जब हम श्वास श्वास सिमरन करेंगे, कोई कमी नहीं आएगी। दासी को याद आ रहा है, जब दासी कृष्ण भगवान की करती थी भक्ति, तो रिक्शा पे बैठना, बच्चों ने साथ बैठना, तो बच्चों को कह देना कोई काम है तो पहले ही बात कर लो, फिर मैं सिमरन करने लगी हूँ। तो दासी हर श्वास में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जाप करती थी हर श्वास में। फिर ये सिमरन मिल गया। और देवी देवताओं को कहती थी, सारे देवी देवताओं कोई गलती होगी हो क्षमा करना। तो 3 लाइनों को सिमरन कितना अच्छा दे दिया सतगुरु ने। कहते हैं ना, जहाँ गुरु मिल जाता है तो शिष्य की पढ़ाई चालू हो जाती है, फिर शिष्य पढ़ने वाला हो। तो साथ संगत जी, फिर ये सिमरन मिल गया। तो अब मन करता है, अब 2-3 दिन से दासी देख रही है कि सिमरन कम हो रहा है, तो बेटे को बोला पता नहीं क्या बात है, दासी का सिमरन कम हो गया। दासी तो एक भी श्वास नहीं भूलती थी, हर श्वास में सिमरन करती थी। हर टाइम इसको देखना, देख तो अभी भी रही है, लेकिन सिमरन का थोड़ा सा कमी महसूस हो रही है दासी को। शायद प्रोग्राम वगैरह चल रहे हैं, पर क्यों भूले दासी, ऐसे में भी क्यों भूले। आप जी आशीर्वाद देना, जैसे पहले करती थी 24 घंटे सच्चे बादशाह, और सबके लिए दिन रात झोली फैलाए रखती है दासी, सबके लिए। और दासी समेत कृपा बनाए रखना जी। सभी से सत्संग सेवा सिमरन सच्चे बादशाह करवा ले। कहे हरदेव, तन मन जीवन सब मालिक को अर्पण करें। कहते ना, तन मन धन सब है तेरा, बिन तेरे क्या है मेरा। रात दिन तेरे ही गीत गाती रहूं। ये सतगुरु के लिए सत्संग जी, कहने को ये गाना है पिक्चर का, लेकिन ये सतगुरु के लिए गाया दासी ने कि सच्चे बादशाह तेरे गुण दिन रात गाते रहो। शुक्रिया, इसी पे ही गीत है सत्संग जी, परवान करना जी। प्यार से बोलिए, धन्यकार जी, बख्श लेना, कोई गलती होगी क्षमा करना जी। अंग संग हमारे राम है, सिमरन किया करें। इसके अनेक रूप हैं, दर्शन किया करें। अंग संग हमारे राम है। सत्संग जी, अंग संग हमारे राम है, इसका सिमरन किया करें। इस निरंकार प्रभु का इसके अनेक रूप हैं। जब भी दासी देखते हैं स्टेज पे कोई बैठे होते हैं महात्मा, कभी कोई, तो दासी यही कहती है, माता जी आज आप इस रूप में आयो, आज अच्छा इस रूप में आयो। हर किसी में दासी को ये निरंकार ही दिखाई देता है, चाहे कोई गुस्से से बोले, चाहे प्यार से बोले, जैसे भी बोले, ये प्रभु तेरी मर्जी, पर रजा में रहने की ताकत देना।
तो सत्संग जी दासी ये कहती है, आज इस रूप में आयो आप जी सतगुरु को। तो इसके अनेक रूप हैं, हम हरेक के अंदर देखें अपने। कोई लगता है हमें कोई पसंद नहीं कर रहा, हम उसके लिए भी यही देखें सच्चे बादशाह जो हम में कमियां दूर कर दो। साथ संगत जी, हमें अपने आप को बख्शवाना है। हमें ये नहीं देखना कि सामने वाला हमें तंग कर रहा है तो हम उसके प्रति मन में कुछ मैल लाए, नहीं। उल्टा हम माफ़ी मांगे, हम खुद को बख्शवाएं कि ऐसा हमसे क्या गलती होगी जो ये हमें हमारे मतलब कि मन नहीं मिल रहा या नाराजगी है, जो भी है। तो ये सतगुरु से उल्टा हमें खुद को बख्शवाना है, सिमरन करके, किसी का दोष नहीं निकालना। बस अंग संग हमारे राम है, सिमरन किया करें। इसके अनेक रूप हैं, दर्शन किया करें। अंग संग हमारे राम है, बस जाए दिल में राम ये है आरज़ू अगर। बस जाए दिल में राम ये है आरज़ू अगर। तो साफ दिल का हर घड़ी आंगन किया करें। इसके अनेक रूप हैं, दर्शन किया करें। अंग संग हमारे राम है, औरों की खामियां जहाँ आने लगे नजर, तब सामने औकात का दर्पण किया करें। इसके अनेक रूप हैं, दर्शन किया करें। अंग संग हमारे राम है, जिसमें जहाँ का हो भला दाता भी खुश रहे। जिसमें जहाँ का हो भला दाता भी खुश रहे। ऐसे हर एक काम को फौरन किया करें। इसके अनेक रूप हैं, दर्शन किया करें। अंग संग हमारे राम है, जीवन में जो भी चाहिए औरों से आपको। जीवन में जो भी चाहिए औरों से आपको। बाबू विजय वो आप भी अर्पण किया करें। इसके अनेक रूप हैं, दर्शन किया करें। अंग संग हमारे राम है। सत्संग जी, अंग संग हमारे राम है, सिमरन किया करे। इसके अनेक रूप हैं, जैसे दासी ने भी बताया कि स्टेज पे संत महात्मा बैठते हैं तो दासी अंदर ही अंदर मन ही मन कहती है, आज इस रूप में आए हो आप जी, सच्चे बादशाह अनेक में दिखे। फिर बस जाए दिल में राम ये है आरजू अगर हम चाहते हैं हमारे दिल में ये निरंकार का वास हो जाए तो साफ दिल का हर घड़ी आंगन किया करें। तो जिस तरह से पहले वीडियो में दासी ने शेयर करा कि दासी जब स्टोर में थी तो मन में यही भाव आ रहे थे, जिस तरह से हम घर को साफ करते हैं इस तरह हम मन को भी साफ रखें सबके प्रति। फिर सत्संग जी, औरों की खामियां जहाँ नजर आने लगे तब सामने औकात का दर्पण किया करें। सत्संग जी, सदगुरु समझा रहे हैं जब तुम्हें औरों की गलतियां नजर आती हैं तो पहले हम अपनी देखें, अपने अवगुण आगे रखें, दूसरों के गुण आगे रखें सत्संग जी, और उनके अवगुण पीछे रखें।
राजमाता जी अक्सर कहते थे, जब तुम गीत वगैरह बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, तो आप शीशा देख के बोला करो, आपको पता चलेगा कि आप कैसे बोल रहे हो, आपको अपनी कमियां नजर आएंगी। तो साथ संगत जी, हमें अपना दर्पण आगे रखना है। फिर आगे साथ संगत जी, जिसमें जहाँ का हो भला दाता भी खुश रहे, ऐसे हर एक काम को फौरन किया करें। सत्संग जी कह रहे हैं कि जिसमें किसी का भला होता है ना, कई बार हम देर लगा देते हैं। कोई अच्छा काम करना होता है ना, दो मन बोलते हैं, कभी अच्छा कर दूं, अच्छा नहीं करूं। तो जैसे ही अच्छा करने की आए, तो सत्संग जी उसी टाइम कर देना चाहिए। सतगुरु ये कह रहे हैं, क्योंकि ये मन बदलते देर नहीं लगती। 1 मिनट में मन इतना निछावर हो जाता है, बाबा जी कहते थे, इतना डुल जाता है कि बस पूछो नहीं। और दूसरे ही पल मन ऐसा हो जाता है कि वो कहाँ गया मन, वो नहीं पता चलता। सत्संग जी, तो ये मन है, बदलता रहता है, ये अपने रंग बदलता है। कहते हैं ना, मन तो साधो एक है, कितने रंग बदलता है। तो सत्संग जी, जब भी मन में अच्छी भावनाएं फटाफट हम कर दें, तो यही सतगुरु चाह रहे हैं। जीवन में जो भी चाहिए औरों से आपको बाबू विजय, वो आप भी अर्पण किया करें, आप ही। सत्संग जी, जिस तरह से हम औरों से कोई उम्मीद रखते हैं, कुछ करते हैं, तो सत्संग जी सतगुरु समझा रहे हैं, पहले आप वो दो। हमें किसी से प्यार चाहिए तो पहले हमें प्यार देना, किसी से बरतना है, पहले हमें शुरुआत करनी है। सत्संग जी, हर वो अच्छा काम करना है। सत्संग जी, एक बात और मन में भी आ रही है, हम वो ही करें जिससे हमें बाद में दुख ना हो। क्योंकि सत्संग जी, अगर हम कोई उम्मीद रख के किसी का भला करते हैं और वो फिर हमारे काम नहीं आता, तो दुख होता है। किसी को हम माया दे देते हैं, वो समय पे वापस नहीं कर पाता या वापस ही नहीं कर पाता, तो भी हम दुखी होते हैं। अपना मन दुखता है कि देखो, हम तो इतना अच्छे चले इनके साथ, इनके काम आए, इन्होंने तो दिए नहीं। तो सत्संग जी, हम दासी का मन के भाव है कि हम उतना ही करें जितना हमारे मन को दुख ना हो। वापस आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, अपना कर्म करके छोड़ दें। गीता में भी लिखा, कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। और ये दासी गारंटी देती है, अगर हमने किसी के साथ कुछ करा है, उसका कई गुना होकर सतगुरु देता है। अगर हम इंसान से भरोसा कर रहे हैं, पता नहीं उसकी क्या मजबूरी है, हमें नहीं पता होता। कई बार हम कहते हैं कि नहीं, अपने सारे काम हो रहे हैं उनके, और हमारी माया नहीं दे रहे। हमारे मन में ऐसे भाव आ जाते हैं सत्संग जी, कि अपने वो पता नहीं क्या है बात, क्या नहीं है। तो अगर हम उतना ही करें जितना हमारा मन ना दुखे, दासी यही मन के भाव रख रही है। कि दासी ने पहले भी बताया था, दासी के महात्मा जी, जब दासी किसी को दिलवाती थी कि भाई, जब होता था तो भाई हेल्प कर दो, वो तो बोलते थे वापस कब आएगा, दासी को नहीं पता कब वापस आएगा, आपका मन है तो दे दो, वापसी की उम्मीद मत करो। अगर हम वापसी की उम्मीद करते हैं कोई भी कर्म करते टाइम, चाहे वो भलाई को, चाहे धन से हो, चाहे तन मन से, किसी भी रूप में हम किसी की सेवा करते हैं, बल्कि वो हमारे काम नहीं आता, तो फिर दुख होता है। इसलिए ये सोच के करना ही नहीं, अपना कर्म करते चले जाना है। गीता में लिखा है, कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। तो सच्चे बादशाह कृपा करो। फल तो यही है कि सच्चे बादशाह अपने चरणों से जोड़े रखना। कहते हैं कि अगर है तो परमात्मा का शुक्र करें कि हम देने वाले बने, लेने वाले नहीं बने। ये भी प्रभु ने एक हमें ऐसा गुण दिया कि आप देने वाले हो, तभी कोई हमारे पास आया है, उसको दिखाई दे रहा है कि इनके पास है, ये कर देंगे। तो शुक्र करा करें कि हाँ भी, देने वाला बनाया है प्रभु ने हमें। और सच्चे बादशाह कृपा करें कि इसके दियों में से ही हम करते हैं। एक तरह से हम कहते हैं हमारा संसार एक हमारा परिवार है, दासी जैसे कहती है। फिर एक तरफ से हम वो करते हैं। दासी तो इतना मन करता भी, दासी किचन में थी, चाय बना रही थी, थोड़ा सा सोचा चाय पी के थोड़ा सा चलो, गला भी आप जी के आशीर्वाद से कृपा हो जाएगी थोड़ी, आपको जैसा भी आनंद आ रहा हो, जो भी गला भी सतगुरु का ही है, सब कुछ तन मन धन सतगुरु का है। तो दासी के मन में भाव आ रहे थे, सच्चे बादशाह कि फिक्र ही ना हो, कोई ले रहा है, ले जा रहा है, कर रहा है, जो कुछ है वो तेरा। ऐसा हृदय बना दो, इतना विशाल हृदय कि जो कुछ है सो तेरा, तेरे दियों में से तो कर रहे हैं सत्संग जी। तो कृपा करो, मेहर करो। जब विशाल हृदय होगा तो मन कहीं नहीं दुखेगा। बड़ी बात है, मन जब हम इस निरंकार प्रभु का सब कुछ समझेंगे तो बिल्कुल ही नहीं दुखेगा। जब हम अपना समझते हैं तब मन दुखता है। तो इस बात से भी हम सब फ्री होकर रहें, टेंशन फ्री होकर जीवन जिए, खुशी खुशी। जो कुछ है प्रभु तेरा है।
सच्चे पातशाह सभी को अपना ज्ञान दे दे। सतगुरु माता जी सभी के बच्चे आज्ञाकारी बने, विद्वान बने, अफसरों के अफसर बने, आज्ञाकारी बने, माता पिता का नाम रोशन करें, सतगुरु का नाम रोशन करें। यही प्रार्थना है, सच्चे पातशाह विनती है। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी।